पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है उसे सही तरीके से खर्च करना। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी इस भ्रम में गुजार देते हैं कि ज्यादा पैसा हमारे सारे दुख दूर कर देगा, हमें खुशी देगा और हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो ना सिर्फ आपके पैसों को देखने का नजरिया बदलेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे पर समझदारी भरे डिसीजंस आपकी लाइफ को ज्यादा रिच और फुलफिलिंग बना सकते हैं। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया है जो आपको सिखाता है कि पैसा खर्च करना कोई पाप नहीं है अगर वो आपको सच्चे अर्थों में वैल्यू दे रहा हो। अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसे बचाओ, फालतू खर्च मत करो, बचत ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पैसा बचाने का मकसद क्या है? सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना, या फिर एक ऐसी जिंदगी जीना जो आपको हर रोज खुशी दे, संतुष्टि दे? मॉर्गन हाउसल इस किताब में कहते हैं कि हम पैसा कमाने और बचाने में तो बहुत चतुर हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है उसे खर्च करने की तो हम या तो डर जाते हैं या फिर दिखावे में बहक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पैसा एक टूल है, एक साधन जिससे हम अपने अनुभवों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को और भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब की समरी देने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स या चैप्टर्स के हिसाब से नहीं। हम आपको लेकर चलेंगे एक इमोशनल जर्नी पर, जहां आप खुद से सवाल करेंगे, मैं पैसा क्यों खर्च करता हूं? क्या मैं उससे वो खुशी पाता हूं जिसकी मुझे तलाश है? और क्या मेरा खर्च मेरी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है या सोसाइटी के प्रेशर को? हम बात करेंगे उन इनविजिबल ट्रैप्स की जो हमें बिना जाने ही फंसा देती हैं, जैसे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे उड़ाना या फ्यूचर के डर से आज को पूरी तरह जी ही ना पाना। हम जानेंगे कि कैसे स्टेटस की लालसा हमें असली सेटिस्फैक्शन से दूर कर देती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम समझेंगे कि पैसा खर्च करने की आर्ट क्या होती है, किस चीज़ पर खर्च करने से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है और किस चीज़ पर पैसा बहाने से बस कुछ पल का इल्यूजन आता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने में नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को और गहराई देने में लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस की बात है, ये मैच्योरिटी की बात है, और ये उस जीवन की बात है जो आप जीना डिजर्व करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैप्टर 1, पैसा एक औजार है, मंजिल नहीं। बचपन में हमें सिखाया गया था कि पैसा बहुत कीमती है, इसे बचाना चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा क्यों चाहिए। क्या बस जमा करने के लिए? क्या बस इस डर से कि भविष्य में कोई ज़रूरत आ सकती है? या फिर इसीलिए कि हमें वो जिंदगी जीनी है जो हमारे दिल के सबसे करीब है? सोचिए, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप हर दिन किसी और की मर्जी से जीते हैं। सुबह उठते ही आप वही काम करते हैं जो आपको थकाता है। रिश्ते आपके पास हैं पर सच्चे नहीं। समय है लेकिन शांति नहीं। क्या यही है अमीरी? असल में पैसा कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक टूल है, ऐसा साधन जिससे हम उस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं जिसका सपना हम हर रात अपनी आंखों में लिए सोते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम पैसे को ही मंजिल बना लेते हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, पर जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी खालीपन की गूंज भी तेज होती जाती है। एक कहानी याद आती है, एक साधारण किसान की। वो खेतों में मेहनत करता, अपने बच्चों को समय देता और हर शाम गांव के पेड़ के नीचे बैठकर शांति से अपने दिन का अंत करता। पास में बहुत पैसा नहीं था, पर चेहरे पर सुकून था। फिर उसने सोचा कि थोड़े और पैसे होंगे तो जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। उसने और काम करना शुरू किया, ज़्यादा घंटे काम किए, बच्चों को कम समय मिला, शाम की शांति छिन गई। और कुछ सालों बाद जब पैसे थे तो वो सब कुछ नहीं था जो उसने खो दिया था। पैसे की दौड़ में हमने ये भूलना शुरू कर दिया है कि जिंदगी का असली रिचनेस सिर्फ वेल्थ से नहीं आता, बल्कि मीनिंग से आता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं, किस पर खर्च कर रहे हैं, और क्या वो चीज़ आपके अंदर की खुशी को छू रही है या सिर्फ आपके स्टेटस को दिखा रही है, वहीं से असली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। आज की दुनिया में हर तरफ एक ही बात है, अर्न मोर, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर। लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये होना चाहिए, लव मोर। क्या हम उस पैसे को जी रहे हैं जिसे हमने कमाया है? क्या हम अपने अनुभवों को समृद्ध बना रहे हैं या फिर बस एक इनविजिबल स्कोरबोर्ड के लिए सब कुछ कर रहे हैं? पैसा जब तक आपके सपनों को शेप दे रहा है वो एक दोस्त है, लेकिन जब वही आपका सपना बन जाए तो वो जिंदगी को धीमे धीमे निगलने लगता है।
हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पैसा हमें ज़िंदगी के वो अनुभव दिलाने के लिए है जो हमें भीतर से समृद्ध करें। एक रोड ट्रिप जिसकी कोई मंजिल नहीं है, माँ के साथ बिताया गया एक दोपहर, या खुद के लिए खरीदी गई वो किताब जो आपकी सोच बदल दे। हर इंसान के लिए पैसा मायने रखता है, लेकिन हर किसी के लिए उसका मतलब अलग होता है। किसी के लिए यह आज़ादी है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए पहचान। पर जो बात यूनिवर्सल है वो ये कि पैसा आपको कभी भी इंसान बनने से ऊपर नहीं उठा सकता। अगर हम इसे एक साधन की तरह देखें तो ये हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर इसे मंजिल समझ लिया तो हम खुद को ही खो बैठते हैं। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह डिसीजन मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या बस मेरे बैंक अकाउंट को भारी? यही समझ है उस आर्ट की जो पैसा खर्च करने से भी पहले शुरू होती है। समझदारी की, इंसानियत की और उस जिंदगी की जो हमारी आत्मा को सुकून दे। चैप्टर 2, पैसा खर्च करना एक इमोशनल अनुभव है। हम में से हर कोई कभी ना कभी इस उलझन में जरूर फंसता है। कुछ खरीदना है लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत है लेकिन गिल्ट होता है। दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है रुक जाओ। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में पैसा सिर्फ एक माध्यम नहीं है जिसे हम तर्क से खर्च करते हैं, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल जर्नी है। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, एक पुरानी याद, एक अधूरी ख्वाहिश या वो वैलिडेशन जो हम दुनिया से चाहते हैं। और यही कारण है कि पैसा खर्च करने का अनुभव अक्सर हमारी सोच से नहीं, हमारी भावनाओं से जुड़ता है। कभी कभी हम किसी चीज़ को इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि बचपन में वो हमारे पास नहीं थी। एक छोटा बच्चा जो कभी ब्रांडेड जूते नहीं पहन सका, बड़ा होकर उन्हीं जूतों पर अपने बोनस का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जूते अब उसके लिए सिर्फ लेदर का टुकड़ा नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी अधूरी चाहतों की पूर्ति है। कई बार हम थक हार कर एक महंगी कॉफ़ी शॉप में बैठ जाते हैं। वहाँ की खुशबू, डेकोर और प्रेजेंटेशन हमें सिर्फ कैफीन नहीं, एक फील देती है, जैसे हम खास हैं, सक्सेसफुल हैं। लेकिन वो कॉफ़ी असल में उस खालीपन को भरने की कोशिश होती है जो हम अपने भीतर महसूस कर रहे होते हैं। पैसा वहाँ एक हीलिंग टूल बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम खुद को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जब भी हम खर्च करते हैं हम एक इमोशन से गुजरते हैं, कभी खुशी, कभी अफसोस, कभी डर, कभी गर्व। और इस इमोशन को समझे बिना हम सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को ही नहीं, अपनी इनर पीस को भी खो बैठते हैं। कई लोग पैसा सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए बचाते हैं, लेकिन जब खर्च करते हैं तो गिल्ट में डूबे होते हैं। क्या ये सही फैसला है? तो क्या मैं फिजूल खर्ची कर रहा हूँ? लोग क्या सोचेंगे? ये सब सवाल हमें इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। ऐसे में हमारा डिसीजन लॉजिकल नहीं रहता, वो फियर ड्रिवन हो जाता है। सोचिए, जब आप अपने लिए एक साड़ी या शर्ट खरीदते हैं तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो एक सेल्फ वर्थ होती है, एक मैसेज होता है खुद को कि मैं इसके लायक हूँ। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पैसा इमोशन में बदल जाता है। ये कोई गलत बात नहीं है कि हम भावनाओं से पैसा खर्च करते हैं। इंसान है, कोई रोबोट नहीं। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम उन इमोशंस को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तब हम इम्पल्सिवली खर्च करते हैं, रिग्रेट करते हैं और फिर खुद को दोष देने लगते हैं। रियल मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप सिर्फ सेविंग करना सीख लें, बल्कि ये है कि आप अपने खर्च के पीछे की भावना को समझें। क्या आप कुछ साबित करना चाहते हैं? क्या आप खुद को खो चुके हैं और पैसा उस कमी को भरने की कोशिश है? क्या आप सिर्फ अकेलापन फील कर रहे हैं? हर इमोशन जो आप पैसा खर्च करते समय महसूस करते हैं वो आपको कुछ बताना चाहता है, और अगर आप उसे सुन लें, समझ लें, तो आप पैसे के साथ एक हेल्दियर, ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिश्ता बना सकते हैं। लाइफ का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और खर्च करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस खालीपन को पहचानना और उसे समझदारी से भरना है। और शायद तभी आप अपने हर खर्च को एक कॉन्शियस चॉइस बना पाएंगे, ना कि एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। यही समझ, यही अवेयरनेस आपको पैसे के साथ एक सोलफुल कनेक्शन देगी, और तब पैसा सिर्फ खर्च नहीं होगा, वो आपको इनर रिचनेस देगा जो किसी भी लग्जरी से कहीं ज्यादा गहरी होती है। चैप्टर 3, सबसे अमीर लोग समय पर खर्च करते हैं। हम सब दौड़ रहे हैं, किसी प्रमोशन के पीछे, एक बड़ी गाड़ी के पीछे, शहर के अच्छे इलाके में एक फ्लैट के पीछे, या शायद उस इमेज के पीछे जिसे सोसाइटी सक्सेस कहती है। लेकिन कभी रुककर आपने ये सोचा है कि इस सब के बदले हम क्या खो रहे हैं? हम अपना वक्त खो रहे हैं। पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता। और यही वो बात है जो सबसे अमीर और सबसे समझदार लोग बखूबी समझते हैं।
इसीलिए वो अपनी वेल्थ से पहले अपने समय को खरीदते हैं। आपने गौर किया होगा, जो लोग फाइनेंशियली बहुत मजबूत होते हैं वो ज़रूरी चीज़ों को डेलीगेट कर देते हैं, खाना बनाना, सफाई, ड्राइविंग, बुकिंग्स, ताकि वो उस समय को किसी मीनिंगफुल काम में लगा सकें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि टाइम इज़ नॉट जस्ट मनी, टाइम इज़ लाइफ। एक सच्ची कहानी है। एक महिला थी जो हर दिन 2 घंटे का कम्यूट करती थी ऑफिस आने जाने में। महीने के हिसाब से देखा जाए तो करीब 40 घंटे सिर्फ सफ़र में चले जाते थे। जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई तो सबसे पहला खर्च उसने एक ऐसा घर लेकर किया जो ऑफिस के पास हो। लोगों ने कहा थोड़ा सस्ता घर ले लेती, एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च किए। लेकिन उस महिला ने जो खरीदा वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो अपना समय वापस खरीद रही थी। अब वो 40 घंटे अपने बच्चों के साथ बिताती, खुद के लिए खाना बनाती, किताब पढ़ती, मेडिटेशन करती और यहीं पर उसका जीवन असल में रिच बनता गया। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे, पैसा बचाएंगे तो एक दिन आराम से जी पाएंगे, लेकिन वो एक दिन शायद कभी आता ही नहीं। और तब हमें ये एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, समय, दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। आपने कभी नोटिस किया है कि जिनके पास बहुत पैसा होता है वो लेजर को गिल्ट की तरह नहीं, एक राइट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि सुकून, आराम और पीस को पोस्टपोन करना एक नुकसान का सौदा है। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, सिर्फ चुपचाप बैठने के लिए, अपने बच्चे की बातें सुनने के लिए या सुबह की चाय को शांति से पीने के लिए, तब आप असल रिचनेस को महसूस करते हैं। ये वो रिचनेस है जो कोई ब्रांड नहीं दे सकता, ना ही कोई सैलरी। सोचिए, अगर आपको 1 घंटे का समय खरीदने के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़ें तो क्या आप करेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन अगर उसी 1 घंटे में आप वो काम कर पाते हैं जो आपकी आत्मा को सुकून दे, तो क्या वो पैसा वाकई वेस्ट है? सफल लोग इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल अपने समय को कंट्रोल करने में किया। वो अपने दिन के मास्टर हैं, वो तय करते हैं कि कब उठना है, कब काम करना है, किसके साथ समय बिताना है। हम में से हर किसी के पास 24 घंटे हैं, चाहे वो एक बिलियनियर हो या एक क्लार्क। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को जीता है और कोई बस उन्हें बिताता है। पैसा कमाना एक जर्नी है, लेकिन समय को अपने मुताबिक जीना एक लग्जरी नहीं, एक राइट है जिसे हम सब डिजर्व करते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कितने अमीर हैं, सवाल ये है कि आप अपने समय का क्या करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी खर्च के बारे में सोचें तो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस मत देखिए, सोचिए कि क्या ये आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त जोड़ रहा है, क्या ये आपको अपने लिए, अपनों के लिए या अपनी पीस के लिए एक्स्ट्रा मोमेंट्स दे रहा है। क्योंकि जो समय बचा लेता है वही सबसे अमीर होता है। चैप्टर 4, चीजें नहीं, अनुभव खरीदो। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस सोच में बीत जाता है कि अगर हमारे पास ये चीज होती, वो गाड़ी होती, वो फोन होता तो हम और खुश होते। हम दिन रात कंपैरिजन में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी वॉच, किसी का फर्निश्ड फ्लैट, किसी की फॉरेन ट्रिप, और हमें लगने लगता है कि हमारी खुशियों की चाबी उन चीज़ों में छिपी है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो कपड़े जो एक समय पर आपको बेहद खास लगते थे, कुछ ही महीनों में अलमारी में पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं। वो गाड़ी जिसके डिलीवरी का इंतज़ार आपने महीनों तक किया था, 1 साल बाद बस एक और खर्च बन जाती है। वो नया आईफोन जिसे लेकर आप सुपर एक्साइटेड थे, आज हाथ में है, पर दिल में वही एक्साइटमेंट नहीं। असल में चीज़ें हमें टेम्पररी थ्रिल देती हैं, एक ऐसा रश जो धीरे धीरे फेड हो जाता है, पर जो फेड नहीं होता वो है अनुभव। आप अपने बचपन की उस ट्रिप को याद कीजिए जहां पूरा परिवार एक छोटी सी ट्रेन जर्नी पर गया था। पैसों की तंगी थी पर हंसी की कोई कमी नहीं थी। होटल फैंसी नहीं था, लेकिन जो मज़ा सुबह की गर्म चाय और किसी रोड साइड दुकान के पराठों में था, वो आज भी दिल को छूता है, क्योंकि वो एक मेमोरी थी, वो एक रियल अनुभव था जो किसी चीज़ से नहीं, एक पल को जीने से बना था। चीज़ें स्टैटिक होती हैं, वो वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन अनुभव डायनामिक होते हैं, वो वक्त के साथ और खूबसूरत होते जाते हैं। जब आप अपने किसी पुराने सफ़र के बारे में सोचते हैं या किसी रैंडम शाम को दोस्तों संग की गई मस्ती याद करते हैं, तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता।
हर बार जब हम कुछ खरीदते हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हैप्पीनेस देगा, लेकिन असली खुशी उस समय से आती है जिसे आप कॉन्शियसली जीते हो। वो एक कॉन्सर्ट हो सकता है, किसी मंदिर की यात्रा, किसी बुजुर्ग के साथ बिताया गया वक्त या किसी बच्चे की मुस्कान देखना। ये सब चीज़ें आपको भीतर से भर देती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां आइडेंटिटी चीज़ों से बनती जा रही है। किस ब्रांड की गाड़ी है, कौन सी कार है, कहाँ रहते हैं। पर जब आप इन सब के शोर से बाहर निकलकर किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर सूरज को ढलते देखते हैं या बारिश में बिना छाते के चलकर चाय की टपरी पर दोस्तों संग मस्ती बांटते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि असल रिचनेस क्या होती है। एक्सपीरियंसेस आपको इवॉल्व करते हैं, वो आपको नए इंसान से मिलाते हैं, नए पर्सपेक्टिव देते हैं और सबसे खास बात, वो आपको आपसे मिलाते हैं। एक किताब पढ़ना, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना, किसी कल्चरल फेस्ट में शामिल होना, ये सब आपकी सोच को गहराई देते हैं। सोचिए अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाएं, एक महंगी घड़ी खरीदना या अपने परिवार को एक साथ लेकर पहाड़ों की सैर पर जाना, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा? कौन सा इन्वेस्टमेंट सालों बाद भी आपकी यादों में जिंदा रहेगा? चीज़ें वक्त के साथ पुरानी हो जाएंगी, बिखर जाएंगी या खो जाएंगी, लेकिन अनुभव वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। वो आपकी कहानी बनते हैं जिन्हें आप बार बार जी सकते हैं बिना कोई पैसे खर्च किए। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास पैसा हो, पूछिए खुद से, क्या मैं कुछ खरीद रहा हूँ या एक याद बना रहा हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जिंदगी चीज़ों से नहीं, यादों से बनती है। चैप्टर 5, आप पैसे के साथ बुरे नहीं हैं। हम सब कभी न कभी अपने पैसों को लेकर शर्मिंदा हुए हैं। कभी कोई इंपल्सिव खरीदारी की तो कभी ज़रूरत के समय पैसे की कमी से जूझे। कभी लगा कि काश बचपन से किसी ने पैसे की समझ दी होती तो आज हालात कुछ और होते। और फिर हम खुद को कोसने लगते हैं, मैं पैसे के मामले में बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझसे पैसे संभाले नहीं जाते, मुझे फाइनेंस की समझ ही नहीं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं सिर्फ इंसान हूँ? पैसे के साथ हमारा रिश्ता ऐसा है जिसे हम जीवन भर निभाते हैं, लेकिन कभी सही से समझ नहीं पाते। हम इसे एक कैलकुलेटर की तरह समझते हैं, जहां 2+2 हमेशा 4 होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा इमोशन से जुड़ा होता है और इंसान कभी पूरी तरह लॉजिकल नहीं होता। हम सब ने फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हैं। किसी ने दोस्तों के कहने पर बेवजह इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने दिखावे में आके लोन ले लिया, किसी ने डर के मारे खर्च ही बंद कर दिया। पर इन सभी डिसीजंस के पीछे एक कॉमन चीज थी, इंसानियत। हमने वो फैसले अपनी जिंदगी, अपने अनुभवों, अपने डर, उम्मीदों और यादों के हिसाब से लिए, और यही बात हमें मशीन से अलग बनाती है। सोचिए, एक बच्चा जो हमेशा पैसों की तंगी में बड़ा हुआ, उसके लिए जब पहली सैलरी आती है तो वो चाहकर भी प्रैक्टिकल नहीं बन पाता। वो खुद को उन चीज़ों से घेर लेना चाहता है जिन्हें देखकर वो बड़ा हुआ था। नई घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, एक महंगा फ़ोन। क्या ये गलती है? शायद हाँ, लेकिन क्या ये इंसानियत है? बिल्कुल। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि फाइनेंशियल विजडम कोई जन्मजात चीज़ नहीं है। ये सीखी जाती है, गलती कर करके, गिरते और उठते हुए। और अगर आपसे कभी कोई पैसा रिलेटेड गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नासमझ हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपने कोशिश की, और ये सबसे बड़ी बात है। हमारी सोसाइटी में पैसों की बात करना टैबू है। हम खुलकर अपनी फाइनेंशियल परेशानियां शेयर नहीं करते। हम अपनी कमियां छिपाते हैं और दूसरों की सुपरफिशियली परफेक्ट जिंदगी देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। लेकिन हर चमकते चेहरे के पीछे कुछ पछतावे होते हैं, और पैसा उनमें से कॉमन पछतावा है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या गलत किया, सवाल ये है कि क्या आप खुद को माफ कर पा रहे हैं? क्या आप ये मान पा रहे हैं कि आपने उस समय वो किया जो आपको सही लगा? और क्या अब आप इस रिश्ते को ठीक करने को तैयार हैं? पैसे के साथ हमारा रिश्ता बहुत पर्सनल होता है। जैसे किसी पुराने दोस्त से झगड़ा हो गया हो, दर्द होता है, लेकिन उससे पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। उसी तरह हमें भी अपने पास्ट फाइनेंशियल डिसीजंस को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। खुद को बार बार दोष देना, काश मैंने तब इन्वेस्ट किया होता, काश मैं इतना खर्च ना करता, काश मैंने उसे पैसे ना दिए होते, ये सब रिग्रेट्स आपके आज को कंज्यूम करते हैं। लेकिन हीलिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप अपने आप से ये कहते हैं, मैंने जो किया इंसान होकर किया, अब मैं सीख रहा हूँ, और यही सबसे ज़रूरी है। आपको फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है,
आपको बस इतना जानना है कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और इंसान वो ही होता है जो गलतियां करता है और फिर उन्हें समझकर खुद को बेहतर बनाता है। आप पैसे के साथ बुरे नहीं हैं, आप बस जिंदगी से जूझते हुए उससे प्यार करते हुए एक अच्छे इंसान हैं। चैप्टर 6, दिखावे की दौड़ में खुद को मत खो। चैप्टर 6, दिखावे की दौड़ में खुद को मत खोना। हर सुबह जब हम मोबाइल स्क्रीन पर उंगली फेरते हैं तो किसी की नई गाड़ी, किसी की फॉरेन वेकेशन, किसी का डिज़ाइनर आउटफिट हमारी आंखों के सामने आता है और चाहे हम माने या नहीं, हमारे मन में हलचल शुरू हो जाती है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? हम खुद को समझाते हैं कि हम कंटेंट हैं, पर दिल के किसी कोने में वो खालीपन बोल उठता है और यहीं से शुरू होती है दिखावे की दौड़। ये वो दौड़ है जिसका कोई एंड नहीं है। आप जितना भी कमा लें, जितना भी पा लें, हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे आगे निकला हुआ महसूस होगा और उस कंपैरिजन में धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। सोचिए, एक लड़का जिसकी नौकरी अभी शुरू हुई है, उसे ईएमआई पर एक महंगी बाइक लेनी है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त इंस्टाग्राम पर फोटोज डाल रहे हैं, उसे भी अपनी सक्सेस दुनिया को दिखानी है। वो भूल जाता है कि उस ईएमआई के पीछे उसकी फ्रीडम जा रही है, हर महीने की टेंशन, एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क और वो इनर पीस जो एक सादगी भरी जिंदगी में होती है। हम चीजें दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन अक्सर खुद उनसे खुश नहीं होते। वो महंगा फोन जिस पर एक सेल्फी परफेक्ट दिखे, वो ब्रांडेड शूज जो सब नोटिस करें, वो लैविश डिनर जिस पर लाइक्स आएं, ये सब बाहर की दुनिया को खुश करने का तरीका है। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा, आप अंदर से कितने खुश हैं? दिखावे की सबसे बड़ी बुराई ये नहीं कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप धीरे धीरे अपनी असली पहचान मिटा रहे हैं। आप वो चीज़ें लेने लगते हैं जो आप नहीं चाहते, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो आपको जानते भी नहीं, और जो जानते हैं उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि कई बार अमीरी में भी इंसान खाली महसूस करता है। उसके पास सब कुछ होता है, पर वो खुद को नहीं पहचान पाता। उसका पैसा, उसका समय, उसका एनर्जी सब उस इल्यूजन में चला जाता है जो सिर्फ दूसरों की नज़र में सक्सेसफुल दिखने के लिए होता है। अगर आपने कभी किसी इवेंट में सिर्फ इसलिए महंगे कपड़े पहने क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या किसी कैफ़े में सिर्फ इसलिए खाना खाया क्योंकि वहाँ चेक इन करना कूल लगता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस ट्रैप का हिस्सा बन चुके हैं। पर सच यह है कि असली आत्मसम्मान कभी भी वैलिडेशन से नहीं आता। वो तब आता है जब आप बिना किसी दिखावे के पूरी सच्चाई से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जब आप अपने डिसीजन सिर्फ इस आधार पर लेते हैं कि क्या ये मुझे सुकून देगा, ना कि क्या ये मुझे कूल दिखाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी लग्जरी वो होती है जब आप सादगी में जी रहे होते हैं, बिना किसी कंपैरिजन के। वो कपड़े जो कंफर्टेबल हैं, वो घर जो छोटा है पर शांत है, वो खाना जो सादा है लेकिन सुकून देता है। ये सब आपको दिखावे से ज़्यादा डीप सेटिस्फैक्शन देते हैं। लोग क्या सोचेंगे, ये दुनिया का सबसे भारी बोझ है, और जब आप इस बोझ को उतारना सीख लेते हैं, तब आप असली रिचनेस महसूस करते हैं। वो रिचनेस जो बैंक अकाउंट से नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। हर बार जब आप कुछ खरीदने की सोचें, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ या सिर्फ दिखाने के लिए? क्योंकि दिखावे की दौड़ में जीतने वाला भी अक्सर थका हुआ, खोया हुआ और अधूरा होता है। सो टेक अ ब्रेथ, स्टेप बैक। दुनिया को दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझना, खुद से सच्चा होना। और जब आप ऐसा करते हैं, तब आप अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, आप उसे एक ऐसी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करते हैं जहां शांति, सच्चाई और संतोष आपके सबसे बड़े लग्जरी बन जाते हैं। दिखावे की दौड़ मत दौड़ो, क्योंकि वहां जीतने वाले भी खुद से हार जाते हैं। चैप्टर 7, छोटी छोटी खुशियों पर भी बिना शर्म खर्च करो। हम जब भी पैसों की बात करते हैं तो अक्सर एक शब्द जुड़ जाता है, जरूरी। जरूरी खर्च क्या है? ईएमआई देना, बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, निवेश, सेविंग्स, और जो कुछ बचता है उस पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वाकई इसकी जरूरत थी? यही सवाल हमें छोटी छोटी खुशियों से दूर कर देता है। सुबह सुबह कैफे से ली गई वो गर्म कॉफी जो आपका मूड सेट कर देती है, एक किताब जो बस आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए खरीदी गई थी, पार्क में बैठकर खाई गई कुल्फी, या वो फूलों का छोटा गुलदस्ता जो आपने खुद के लिए लिया। ये खर्च बड़े नहीं होते, पर हमारे दिल के किसी कोने में हल्की सी रोशनी जला जाते हैं। और फिर भी जब हम इन पर पैसे खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं गिल्ट उभर आता है। क्यों लिया ये? बिना मतलब खर्च कर दिया, काश थोड़ा सोच समझ कर खर्च करता।
हमने पैसे को इतना सीक्रेट बना दिया है कि जब भी हम उससे कोई छोटी पर्सनल खुशी खरीदते हैं, हमें लगता है जैसे हमने कोई गलती की हो। लेकिन क्या खुश होना भी जस्टिफाई करना पड़ता है? क्या वो छोटी मुस्कान जो एक पसंदीदा पेस्ट्री से आती है, किसी स्प्रेडशीट में एक्सप्लेन की जा सकती है? पैसा कमाने के पीछे हमारी असली मंशा क्या है? क्या सिर्फ बिल्स भरने के लिए, या जिंदगी को थोड़ा थोड़ा हर दिन महसूस करने के लिए? ज्यादातर लोग बड़ी चीजों के लिए पैसा बचाते हैं, एक फॉरेन ट्रिप, एक बड़ी कार, एक डिजाइनर सोफा, और तब तक छोटी खुशियां टलती रहती हैं। लेकिन आयरनी ये है कि बड़ी चीजें अक्सर प्लान बनते बनते रह जाती हैं और हम आज को जीना भूल जाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने कहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सेविंग की ताकि रिटायरमेंट में घूम सकूं, लेकिन अब घुटनों में दर्द है और मन भी नहीं करता। वो रिग्रेट उसकी आंखों में साफ दिखता था। उसने बहुत कुछ कमाया था, पर छोटी छोटी खुशियों को टालते टालते शायद जिंदगी को ही टाल दिया। कई बार वो दूसरों की कॉफी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि वो आपको खुद के साथ बिताए गए 20 मिनट देती है। वो किताब जो आप इम्पल्सिवली खरीदते हैं, हो सकता है आपकी सोच ही बदल दे। वो रैंडम गिफ्ट जो आप खुद को देते हैं, हो सकता है एक उदास दिन को थोड़ा सा ब्राइट बना दे। छोटी छोटी खुशियां सिर्फ खर्च नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपके मेंटल पीस, आपके सेल्फ वर्थ और आपकी इमोशनल एनर्जी में। हमें ये समझना होगा कि हर खर्च को एक्सेल शीट से नहीं मापा जा सकता। कुछ खर्च आपको खुद के करीब लाते हैं, कुछ खर्च आपकी जिंदगी को थोड़ा हल्का बनाते हैं, और उन पर शर्म करना अपने जज्बातों को दबाने जैसा है। पैसे का असली मतलब तब समझ आता है जब आप बिना गिल्ट के अपनी इच्छाओं को पूरा करना सीख जाते हैं, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, बस दिल से। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई कैंडल खरीदना, कैफे में बैठकर अकेले खाना, या एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप, तो मत सोचिए कि ये फिजूल खर्ची है। ये एक मैसेज है खुद को कि आप इंपॉर्टेंट हैं और आपकी छोटी छोटी खुशियां भी मायने रखती हैं। डोंट जस्ट सेव फॉर समडे, स्पेंड फॉर टुडे टू इन वेज दैट मेक योर हार्ट स्माइल। क्योंकि जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा वही है जहां आप बिना शर्म अपने पैसे से अपनी छोटी सी खुशी खरीद लेते हैं और जी लेते हैं एक हल्का मुस्कुराता हुआ लम्हा। चैप्टर 8, पैसा खुशी दे, तनाव नहीं। कभी आपने गौर किया है कि जो चीज हमारे जीवन को आसान और सुंदर बनाने के लिए बनाई गई थी, वो पैसा वही हमारे तनाव की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गया? पैसे का असली मकसद था फ्रीडम देना, कंफर्ट देना, पीस देना। लेकिन आज की दुनिया में ये एंजाइटी, फियर और प्रेशर का प्रतीक बन चुका है। हम दिन रात काम करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब रात को सिर्फ तकिए पर रखकर सोने जाते हैं, तब भी दिमाग में किसी न किसी खर्च की चिंता, किसी फ्यूचर इनसिक्योरिटी की हलचल चलती रहती है। एक इंसान जो करोड़ों की कमाई करता है, फिर भी हर दिन इस डर में जीता है कि कहीं ये सब छिन न जाए, और एक दूसरा इंसान जिसकी आमदनी बहुत सीमित है, वो हर दिन अपने छोटे छोटे पैसों में भी चैन से जी रहा है, मुस्कुरा रहा है। फर्क है माइंडसेट का, पैसे को देखने और बरतने के तरीके का। पैसा तब तक खुशी नहीं देता जब तक हम उससे रिश्ते को हील नहीं करते। हमने पैसा को किसी ट्रॉफी की तरह बना दिया है, जैसे जितना ज्यादा उतनी ज्यादा वर्थ। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा तब तक सिर्फ एक नंबर है जब तक वो हमारी जिंदगी को लाइट नहीं करता, इजी नहीं करता। सोचिए, क्या हम पैसा कमा रहे हैं ताकि जिंदगी आसान हो, या जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए? कई बार इंसान खुद से ये सवाल नहीं पूछता कि वो पैसा क्यों कमा रहा है। उसे लगता है जितना ज्यादा उतना बेहतर, लेकिन उस सोच में वो फॉरगेट कर देता है कि पैसा एक माध्यम है, एंड गोल नहीं। एक अच्छी नींद, एक खुलकर हंसी, एक पीसफुल मोमेंट अपने परिवार के साथ, यही असली लग्जरी है। और पैसा सिर्फ इन लम्हों को आसान बनाने के लिए होना चाहिए। अगर पैसा आपको खुश नहीं कर पा रहा, तो शायद तरीका बदलने की जरूरत है, अमाउंट नहीं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक मछुआरा रोज सुबह समुद्र में जाता, थोड़ी मछलियां पकड़ता, दोपहर को लौटकर अपने बच्चों के साथ खेलता और शाम को गांव के लोगों के साथ गाना बजाना करता था। एक दिन एक बिजनेसमैन आया और बोला, अगर तुम दिन भर मछली पकड़ो, ज्यादा बेचो तो अमीर बन सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या करूंगा? बोला, फिर तुम आराम से जी सकोगे, अपने परिवार के साथ समय बिता सकोगे। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। ये कहानी याद दिलाती है कि पैसे की दौड़ में हम अपने पीस को कुर्बान न करें। पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं, नौकर होना चाहिए। और अगर नौकर मालिक बन जाए तो जिंदगी उलझ जाती है। पैसा तब खूबसूरत लगता है जब वो आपकी नीड्स को पूरा करता है, आपकी वांट्स को समझता है और आपकी सोल को तसल्ली देता है। वो स्ट्रेस तब बनता है जब आप उससे कंपीट करने लगते हैं,
जब आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जब आप उसे मेजर ऑफ हैप्पीनेस बना देते हैं। हमें चाहिए पैसा जो हल्का करे, ना कि बोझ बढ़ाए। पैसा जो हमें ऑप्शंस दे, ना कि बेचैनी। पैसा जो हमें खुलकर जीने की हिम्मत दे, ना कि कॉन्स्टेंटली डर में जीने की मजबूरी। तो अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें, एक पल ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या मैं पैसे को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या खुद को पैसे के पर्पस में गुम कर बैठा हूँ? बिकॉज रियल वेल्थ इजंट जस्ट इन योर बैंक अकाउंट, इट्स इन हाउ लाइट योर हार्ट फील्स व्हेन यू स्पेंड एंड हाउ पीसफुल योर नाइट्स आर व्हेन यू स्लीप। पैसा कमाओ जरूर, कमाओ, पर उसे अपने सुख का जरिया बनाओ, बोझ नहीं। तभी वो सच में तुम्हारा होगा और तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी होगी। चैप्टर 9, पैसा खर्च करना भी एक कला है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि पैसा कमाना जरूरी है। पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, नौकरी करो ताकि पैसे मिले, और पैसा आए तो जिंदगी संवर जाए। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा खर्च कैसे करें, कैसे समझदारी से, सुकून से और गिल्ट के बिना उसे यूज करें, ताकि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा ना रहे, बल्कि जिंदगी को भी खूबसूरत बना सके। दरअसल पैसा खर्च करना एक स्किल है, एक ऐसी कला जो अनुभवों से, आत्मचिंतन से और कई बार गलतियों से सीखी जाती है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब खर्च करने का समय आता है तो या तो डरते हैं या फिर बिना सोच समझ के खर्च कर देते हैं। नतीजा या तो जीवन भर पछतावा या फिर खालीपन। इंसान जब किसी चीज को मेहनत से कमाता है तो उसका अटैचमेंट उससे गहरा हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं कुछ गलत जगह खर्च हो गया तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी, और यही सोच उसे धीरे धीरे पैसे के गुलाम की तरह जीने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि सही खर्च सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि ग्रोथ, पीस और मीनिंग भी देता है, तो हम इस कला को अपनाना शुरू कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक कलाकार की जो रंगों से तस्वीर बनाता है। अगर उसके पास सारे रंग हो लेकिन वो ये सोचकर पेंटिंग ही ना करे कि कहीं रंग खराब ना हो जाए, तो क्या वो कभी मास्टरपीस बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। पैसे को भी वैसे ही समझना चाहिए। वो आपके पास इसलिए है ताकि आप अपनी जिंदगी की पेंटिंग को खूबसूरत बना सकें, लेकिन हर ब्रश स्ट्रोक सोच समझकर होनी चाहिए, ना डर के, ना दिखावे के लिए, ना कंपटीशन में। पैसा तब सुंदर बनता है जब आप उसे वहां खर्च करते हैं जहां वो आपकी आत्मा को नरिश करे, जैसे एक फैमिली वेकेशन जो यादों से भर दे, एक किताब जो सोच बदल दे, या फिर किसी की मदद जो आपको अंदर तक तसल्ली दे। ऐसे खर्च कभी वेस्ट नहीं होते। कई लोग समझते हैं कि सेविंग ही बुद्धिमानी है, लेकिन सिर्फ जमा करते जाना और खर्च करने से डरना भी एक तरह की गरीबी है, जो बाहर से नहीं अंदर से जकड़ लेती है। एक ऐसी भावना जो कहती है मुझे सब कुछ चाहिए पर मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता, और यही डर सबसे ज्यादा खुशी छीन लेता है। स्मार्ट खर्च का मतलब ये नहीं कि लग्जरी कार खरीदो या ब्रांडेड चीजों से घर भर लो। इसका मतलब है कि आप अपने वैल्यूज के अनुसार, अपने प्रायोरिटीज के अनुसार पैसा खर्च करें। वो खर्च करें जो आपके दिल को सुकून दे, आपके लाइफ को बेहतर बनाए, ना कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। पैसा खर्च करना एक ऐसी स्किल है जिसे आप जितना रिफाइन करेंगे उतना ही आप अपने जीवन को भी रिफाइन कर पाएंगे। ये स्किल आपको सिखाती है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बह जाना है और कहाँ अपना दिल खोलकर जिंदगी को महसूस करना है। याद रखिए, पैसा वो बीज है जिससे आप अपने सपनों का पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बीज को सहेज कर रखेंगे और कभी बोएंगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए जब अगली बार आप अपने पैसों को लेकर कोई डिसीजन लें तो कैलकुलेटर से पहले दिल की सुनिए। समझिए कि पैसा खर्च करना आपकी आज़ादी है और उसी आज़ादी से जिंदगी खिलती है। स्पेंड वाइजली बट डोंट फॉरगेट टू स्पेंड, बिकॉज मनी सेव्ड इज पोटेंशियल एनर्जी बट मनी स्पेंड राइट इज रियल एनर्जी दैट पावर योर लाइफ, योर जॉय, योर ग्रोथ। पैसा सिर्फ गिनती का नहीं है, जुनून, जज्बा और समझदारी का मेल है, और जब आप उसे इस सोच से खर्च करना सीख जाते हैं तब आप सच में अमीर बनते हैं, भीतर से। चैप्टर 10, असली अमीरी वही है जो आपकी शर्तों पर जिया गया जीवन हो। कभी आपने सोचा है कि असली अमीरी क्या होती है? क्या ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या फिर लग्जरी ब्रांड्स पहनना है, या फिर वो है जो दूसरों को दिखता है, इंस्टाग्राम पर चमकता हुआ लाइफस्टाइल जिसके पीछे की सच्चाई अक्सर कोई नहीं जानता? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली अमीरी इन सब चीजों में नहीं बल्कि उस फ्रीडम में है जहां आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, उस आज़ादी में जहां डिसीजन लेने से पहले आपको परमिशन नहीं मांगनी पड़ती, जहां सुबह आप किसी अलार्म की ज़रूरत के बिना उठते हैं,
क्योंकि आपके काम का स्केड्यूल आपका खुद का होता है, ना कि किसी और का थोपा हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने करोड़ों कमाए, मगर जब उससे पूछा गया क्या तुम खुश हो, तो वो चुप हो गया, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी के अप्रूवल के हिसाब से चल रही थी। वो हर दिन पैसे कमा रहा था, मगर अपनी मर्जी से जी नहीं रहा था। उसके पास सब कुछ था, बस खुद का समय नहीं। असल अमीरी वही है जब आप कह सकें मुझे ये काम नहीं करना है और मैं नहीं कर रहा हूँ। जब आप बिना डर के, बिना शर्म के अपनी ज़रूरतों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने सपनों के अनुसार फैसले ले सकें। आप चाहें तो सादगी में भी अमीर हो सकते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी आपके वैल्यूज़ पर चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बैंक बैलेंस करोड़ों का हो। अगर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, पीस ऑफ माइंड है और वो फ्रीडम है कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी वेल्दी हैं। सोचिए उस किसान को जो सुबह खेतों में जाता है, दोपहर को घर आता है, शाम को परिवार के साथ बैठता है और रात को चैन की नींद सोता है। उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, ना ही वो फैंसी जगहों पर घूमता है, लेकिन उसकी जिंदगी उसकी अपनी टर्म्स पर है। ना बॉस का डर, ना मंडे ब्लूज। ये है सच में अमीर होने का एहसास। दूसरी तरफ वो लोग जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन हर सुबह जबरदस्ती ऑफिस जाते हैं, हर मीटिंग में खुद को झूठा साबित करते हैं और रात को थक हार कर सिर्फ अगले दिन की चिंता करते हुए सोते हैं। क्या वो सच में अमीर हैं? क्या सैयारे वो हैं? मॉर्गन हाउसल हमें ये सोच बदलने के लिए प्रेरित करते हैं कि पैसे का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होता। पैसा एक माध्यम है ताकि हम जिंदगी को वैसे जी सके जैसे हम चाहते हैं, ताकि हम खुद के लिए डिसीजंस ले सकें, ना कि दूसरों की खुशी और अप्रूवल के लिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि आप कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं, तभी आप उस लेवल की अमीरी को छू पाते हैं जो सच्ची होती है। वो मॉर्गन हाउसल ने कोशिश की है और उस अमीरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो शोर नहीं करती, वो दिखावा नहीं चाहती। वो बस आपको हर दिन एक मुस्कुराहट देती है, एक सुकून देती है और सबसे बड़ी बात, वो आपको खुद से जोड़ देती है। तो जब अगली बार आप अपने बैंक अकाउंट को देखें तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए। ये सोचिए कि क्या वो पैसा आपको ऐसा जीवन जीने में मदद कर रहा है जहां डिसीजंस आपके टर्म्स पर होते हैं। क्या आप अपने वक्त, अपने सपनों और अपने रिलेशंस को वो महत्व दे पा रहे हैं जो आप देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप सच में अमीर हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो अब वक्त है अपनी जिंदगी के पैसे से जुड़े फैसलों को नए नजरिए से देखने का। याद रखिए, पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि जीने के लिए होता है, अपनी शर्तों पर, सुकून से, खुशी के साथ। तो ये थी दोस्तों आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।